मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है सभी भाइयों का हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हमें आ रहा भाइयों, हमारा ये ट्रिप जौनपुर का है। जौनपुर जाना है हमें। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था हम आ रहा रुके हुए हैं। तो भाइयों ये देख सकते हो, कपड़े वपड़े हमने सब धो के डाल दिए हैं, गाड़ी खड़ी कर दी है छाया में। इधर ये छाया है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और भाइयों तरी है, इधर सामने होटल है, उस पर हमने कपड़े वपड़े सब धो लिए। और भाइयों धूप निकल रही है, मौसम तो ठंडा है वैसे, रात बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। बेगूसराय से हम जो लोड करके लाए थे, बहुत भारी बारिश हुई है। यानी कल दिन में 12 बजे से और रात के 2 बजे तक बारिश हुई है। तो हमारी नाइट में लोड हुई थी और नाइट में ही पेपर मिल गए, तो वहाँ से हम तुरंत चल दिए। तो ठीक है भाइयों, अभी 12 बजे हुए हैं, यहाँ से हम चलेंगे 2 बजे। 1-2 घंटा आराम करके, खाना पीना खा के आराम करते हैं जब तक, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। क्योंकि आज गांधी जयंती है, पहुँच तो वैसे भी नहीं पाएंगे। अभी लगभग यहाँ से 250-300 किलोमीटर है, तो हमें आराम से ही जाना है। ठीक है दोस्तों, आराम करके जब ही जाएंगे। दोस्तों हम ड्राइवर लोगों के लिए क्या चाहिए भाई, होटल पे ज़्यादातर नहाने की सुविधा मिल जाए, कपड़ा धोने की, और छाया में अगर गाड़ी खड़ी करने को मिल जाए ना भाई, तो फिर तो सोने में सुहागा है। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इससे पीछे गाड़ी और खड़ी है, लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पेड़ों की छाया है ये। तो भाई ड्राइवर लोग तो भाई देखते हैं कि भाई छाया मिल जाए, थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि गर्मी के टाइम पे भाइयों बहुत परेशानी होती है, क्योंकि इंजन इसका गर्म होता है ना। अभी मैं गाड़ी से बाहर हूँ और बाहर ही बैठूंगा, मैं अंदर नहीं जाऊँगा गाड़ी में। वैसे पंखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाहर की हवा होती है ना, उसका सुकून कुछ और ही है। दोस्तों दोपहर का 1 बज चुका है भाइयों, अभी हम होटल पर ही रुके हुए हैं। तो भाई अब खा लेते हैं रोटी, यानी भूख लगने लगी। उसके बाद सफ़र करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि दिन में बहुत कम नींद आती है। हम वहाँ टाइम से पहुँच जाएंगे तो वहीं सोएंगे जाके। अब यहाँ से चलने के बाद दोस्तों बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर ही ले जाके गाड़ी वहीं ले जाकर रोकनी है। आ चुके हैं भाई होटल पर, और ये देखिए वही छोटा ही होटल है, भीड़ भाड़ कम है। ये आ चुका है दोस्तों दाल भुंजिया प्याज। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं और भाई हम यहाँ से अब सफ़र करते हैं कंटिन्यू अपना। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है और लगभग 5 घंटे में, यानी अभी 2 बजे हुए हैं, तो लगभग 7-8 बजे हम पहुँच जाएंगे। तो भाई देखते हैं, वहाँ पहुँच के किसी अच्छे से होटल पर रोकेंगे। कल हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी। एक बार पार्टी से बात करते हैं, लोकेशन मंगा लेते हैं। दोस्तों बक्सर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें बक्सर वाला पुल, यानी बक्सर पुल पार करते यूपी लग जाएगी। तो भाइयों यहाँ पैसे नहीं लगते हैं, जैसे मोहनिया बॉर्डर पर जो 500 रुपये दे के हम निकलते हैं, यहाँ पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन कभी कभी गुंडा लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, उन्हें हम पैसे देते नहीं हैं। अभी देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अभी हम निकलेंगे, पैसे तो हम पैसे भी नहीं देंगे उन्हें, अगर मिलें तो भी, ना मिलें तो भी, 1 पैसा भी नहीं देने के उन्हें हम। दोस्तों आ चुका हूँ मैं, आगे गोल चक्कर पड़ेगा, वही बिहार का यानी बक्सर का गोल चक्कर है। वहाँ से हमें राइट लेना है, वो वहीं पुलिस वाले खड़े हो, तो उससे थोड़ा सा आगे चल के एक पुल पड़ता है, उस पुल के ऊपर खड़े होते हैं बैरियर लगा के। देखते हैं अभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भी। दोस्तों पुलिस वाले तो खड़े हैं, अब देखते हैं ये रुकवाते हैं या नहीं गाड़ी के लिए। वैसे हम इन्हें पैसे देने के नहीं है, जब कुछ भी हो जाए, जब पंगा करना पड़ेगा आज। और ये भाई ने देखो कितना गलत तरीके से ओवरटेक किया है। चलो अब थोड़ा स्लो करते हैं, निकल जाने देते हैं भाइयों, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए उधर से जो ट्रक आ रहा है ना, रुकवा दिया भाई। भाई इन लोगों का पेट नहीं भरता कभी भी, इतने भूखे भेड़िया हैं। जो ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है ना, उसकी जेब का पैसा ये लोग ले जाते हैं। और भाई कभी कभी हमें भी देने पड़ते हैं, हम कहेंगे भाई हम कभी नहीं देते पैसे, भाई हमें भी कभी कभी देने पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं ना उस टाइम देने। मोहनिया बॉर्डर पे तो भाई किसी को निकलने नहीं देंगे, अगर वहाँ ज़्यादा ज़बरदस्ती करिए ना, चालान बना देंगे ड्राइवर का। फिर तो भाई हमें दिक्कत नहीं है, 1 पैसा भी लगने का नहीं है कहीं भी हमारा। यानी अब ये, यानी हमने ये पुल क्रॉस करेंगे ना, ये वाला, उधर यूपी लग जाएगा फिर। बस दोस्तों गोल चक्कर आने वाला है और यहाँ से हमें ये बोर्ड लगा गया लेफ्ट में, यहाँ से हमें मुड़ना है लेफ्ट आउट। और भाइयों लेफ्ट मुड़ने के बाद हमें बिल्कुल सीधे चलना है। अब ये रोड मिलेगा हमें सिंगल, लगभग 20 किलोमीटर, यानी बहुत सिंगल रास्ता है। उस पर जाम भी लग जाता है कभी कभी, बहुत तंगड़ा वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 किलोमीटर चलना है, उसके बाद हमें पूर्वांचल पर चढ़ जाना है फिर। उसके बाद कहीं जाम नहीं मिलेगा आखिर जौनपुर तक। और यहाँ से बचा भी ज़्यादा नहीं है, अब लगभग 250 किलोमीटर बचा है।
भाइयों अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, देखो रोड बहुत ख़राब खस्ता रोड और ट्रैफिक रहता है, सब बहुत ज़्यादा है। देखते हैं क्या होता है इस पर। दोस्तों हमें जाना है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और ये ऊपर रोड देख रहे हो ना, इसी के ऊपर हमें घूम के आना है, यानी आगे से लेफ़्ट लेना है हमें। वो घूम के गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप चढ़ जाएगी, बस थोड़ा सा आगे चलना है, उसके बाद घूम जाना है हमें। तो बस भाइयों आने वाला है, ये सामने जो तीर का निशान है यानी लेफ़्ट साइड में, ये आजमगढ़ लखनऊ का जो बोर्ड लगा हुआ है, इस साइड में चलना है भाइयों हमारे लिए। यानी इधर को आना है भाई, अगर सीधे चले जाए ना तो हम बनारस पहुंच जाएंगे फिर। तो बनारस हमें जाना नहीं है, हमें जाना है जौनपुर। अब ये रोड ऐसे घूम के और एक पूर्वांचल में पहुंच जाएगा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, और हमें आजमगढ़ जाके उतरना है, यानी बक्सर से चढ़े हैं और आजमगढ़ उतरना है। भाइयों मैं एक बात बताऊंगा, ये देख रहे हो इस साइड में ज़्यादातर अक्सर देखा होगा ड्राइवर ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर साइड की खिड़की को पूरा खोल देते हैं। इससे भाइयों ये है कि जो हवा है ना बिल्कुल ताज़ी हवा लगती है, इससे बहुत हैवी हवा आती है, यानी पूरा खोला हुआ है ये देखिए, और नीचे तक है खोला हुआ है ये। लेकिन उसके लिए भाई जो ड्राइवर साइड में ही यानी इस डिवाइडर के सटा के गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर उधर गाड़ी चलाई पीछे का शीशा दिखेगा नहीं, उससे दिक्कत बहुत होती है। तो जब शीशा खोल के यानी खिड़की खोल के गाड़ी चलाएंगे ना, तो डिवाइडर से सटा करके ही गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी देख लेना किसी भी ड्राइवर को। तो ठीक है भाइयों, अभी आगे यानी रोड का जो पार्किंग होता है उस पर आगे इसको होटल तो है नहीं भाइयों, तो वहाँ गाड़ी रोकते हैं, पानी वानी भरेंगे, उसके बाद चलेंगे। अब नहीं बात है 100-125 किलोमीटर और बचा है, पहुँचते हैं फिर शाम तक। दोस्तों लगातार कम से कम 10 दिन से बहुत भयानक गर्मी हो रही थी भाई। उसका रीज़न ये था कि हमें तो अनुमान हो रहा था कि भाई बारिश ज़रूर गिरेगी, ज़रूर बारिश। इतना अगर यानी अभी महीना चल रहा है, यानी 10वां महीना लग गया, ये अक्टूबर है, और भाई अक्टूबर के महीना में इतनी गर्मी पड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ज़्यादा गर्मी होती है ना तो भाइयों उसका रीज़न यही होता है कि बारिश ज़रूर पड़ेगी। तो भाइयों अब देखिए 2 दिन से कितनी बारिश हो रही है। अभी मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हूँ भाई, आधे घंटे से बहुत तगड़ी बारिश हो रही है यानी। तो भाई मौसम तो ठंडा हो चुका है और हमारा भी सफ़र लगभग पूरा हो चुका, यानी 1 घंटे का रास्ता और हुआ है। तो हम वहाँ पे पहुँच गए, पार्टी वाले से बात भी हुई है, नो एंट्री का माल है नहीं, लेकिन हाँ बाज़ार में जाएगा, वो अपना किसी लड़के को भेजेगा, उसके बाद गाड़ी अंदर चली जाएगी, हम उसके साथ चले जाएंगे। तो हम पहुँच जाते हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। अभी कितना 4:30 बजे, 5:30-6 बजे तक लाइव पहुँच जाएंगे वहाँ पर। दोस्तों मैं हूँ अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, और भाई बस आगे से 10 किलोमीटर से हमें उतरना है, जौनपुर ही जाना है। अब ज़्यादा नहीं, 60-70 किलोमीटर बचा है। और भाई बारिश हुई है, अभी काफ़ी बारिश हुई है। फ़िलहाल अभी भी हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं। और भाई ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, भाई क्या ही कहने हैं। दोस्तों इस एक्सप्रेस वे की बहुत ख़ास बात है, इतना अच्छा एक्सप्रेस वे पूरे मतलब 500-600 किलोमीटर यानी लखनऊ से और आजमगढ़ से भी आगे पता नहीं कौन सा कट है, मुझे ध्यान नहीं रहा है, वहाँ तक कोई ब्रेकर नहीं कहीं भी। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इस पर कहीं होटल नहीं मिलेगा, और जो एक्सप्रेस वे के होटल है ना भाई उसका बहुत महंगा खाना है, और खाना भी अच्छा मिलेगा नहीं। तो भाई अगर खाना पीना जो भी ट्रक ड्राइवर भाई बनाता है ना उसके लिए तो भाई बहुत बेस्ट है ये रोड। टोल तो महंगा है ही इस पर। तो भाई ठीक है, पानी वानी भर लेते हैं और हम कुछ नाश्ता करते हैं यहाँ से, उसके बाद चलते हैं फिर। दोस्तों आज है दशहरा की वजह से भाइयों जगह जगह मिल रहा है जाम। कह रहे ये 4 लाइन का हाईवे, ये कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ट्रिरी वाले भैया ने ये हमारे आगे ही लगा दिया, रोड क्रॉस किया है, कोई बात नहीं है भाई, हम इन्हें निकलने देते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हालांकि पुलिस वाले भैया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये पैदल वाले आ रहे हैं, चलो इन्हों भी रोड क्रॉस करने देते हैं, क्योंकि भाई इनसे तो पंगा हम ले ही नहीं सकते, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। दोस्तों मैं लोकेशन से 50 किलोमीटर पहले हूँ, यानी जौनपुर से। और भाई आज है दशहरा, तो जगह जगह भीड़ भाड़ हो रही है। और यहाँ पुलिस वालों ने जो कट है ना जौनपुर वाला वो बंद कर रखा है,
तो कम से कम 5-7 पुलिस वाले खड़े हैं, तो उन्होंने सारी गाड़ी रोक रखी है। कम से कम 20-30 गाड़ी खड़ी होगी। ये देखिए ये लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आखिर आगे से जो पीली बत्ती चल रही है बार बार, वो जो गाड़ी आ रही है सामने, वहाँ से लेकर पल्ली साइड भी बहुत काफ़ी पीछे तक लाइन है। तो हम थोड़े से आगे निकल गए, तो गाड़ी यू टर्न करके दोबारा घुमा के अब यहाँ से हमें लेफ्ट मारना है अंदर को। तो भाइयों अब हम खाना पीना खा के यहीं सो जाएंगे और हम जाएंगे रात को 12-1-2 बजे, क्योंकि ये दशहरा है ना, भीड़ भाड़ बहुत है, तो ये सब जाम ख़त्म हो जाए उसके बाद जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी 6:30 बजे, 8 बजे खाना खाने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं फिर नाइट में एक नींद लेके तब जाएंगे फिर। तो आ चुका हूँ मार्केट में, और भाई ये दशहरा का मेला है, इसीलिए नो एंट्री कर रखी है, गाड़ियाँ आने नहीं रही हैं, बहुत सारे ट्रक खड़े हैं बाहर। और भाई बारिश हुई है अभी अभी, इसी की वजह से नो एंट्री कर रखी है भाई। ठीक है भाइयों, कुछ खाने का देखते हैं आइटम और खा के पहुँचते हैं अपनी गाड़ी पर। दोस्तों लाइफ में पहली बार इस रोड पर आया हूँ भाइयों, और ये देखिए ये वाला रोड है, यानी रोड तो 4 लेन का है। अभी रात के 10 बजे हुए हैं, तो भाइयों पहुंच जाते हैं वहाँ पे, और यानी हम जौनपुर बनारस वाले रोड पे गाड़ी लगा लेंगे, क्योंकि वो हमारा देखा हुआ रोड है। फोन पर तो हम पहुँचेंगे नहीं, पार्टी वाले ने मना कर दिया है कि हम लड़के को भेजेंगे तब गाड़ी लेके आना, नो एंट्री में तो नहीं है। पता नहीं कहीं होगी अदर पॉइंट पे, तो हम जाएंगे सुबह। अब किसी होटल में लगाते हैं पुराने वाले रोड पे, अपने जान पहचान वाले पे। दोस्तों ड्राइवरी लाइन में जाम की और पुलिस वालों की अवैध उगाही, अवैध वसूली, यानी भाइयों ये सबसे बड़ी समस्या है। जाम की तो सबसे ज़्यादा ही बड़ी समस्या है। अब भाइयों वहाँ से हम चले हैं, अभी लगभग 10-12 किलोमीटर चले होंगे, यहाँ भी जाम लगा हुआ है, ये देख सकते हो, लंबा लाइन लगा हुआ है। ये सामने गाड़ी है, ये ट्रेलर खड़ा है। अब भाइयों हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई जल्दी भी ना है, अभी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है, तो सो जाते हैं, हमें जाम से कोई फिक्र नहीं है। शायद दशहरा है ना, तो आगे कहीं मेला लग रहा होगा, उसी का जाम है, नहीं तो इक्का दुक्का ट्रक आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस पर कोई ज़्यादा कोई खास जाम है नहीं। दोस्तों रात के 2 बज चुके हैं, और भाई ये देखिए भाई जगह जगह जाम, यानी ये दशहरा का मेला लग रहा है, बहुत सारी पुलिस लगी हुई है, पुलिस फोर्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जाम लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी निकल रही है। अभी पुलिस वालों ने इशारा कर दिया, और ये देखिए डेला चल दिया, इसके पीछे पीछे हम भी चलते हैं। अब रात के 2:30 बज चुके हैं भाई। अभी मैं हूँ बाईपास पर, यानी ये जौनपुर बाईपास है, वहाँ पर। भाई पार्टी वाले से हमारी दिन में बात हुई थी भाई, उसने तो बोला था कि नो एंट्री नहीं है, लेकिन नो एंट्री है भाई। और हो सकता है आज यानी दशहरा था, इसलिए नो एंट्री होगी। तो भाइयों अभी गाड़ी निकालेंगे, सारी गाड़ियाँ तो अभी निकली भी नहीं है। इधर से जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो तो निकाली भी नहीं है, उधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो गाड़ी निकाली है। भाई पूरी रात यानी खराब कर दी, सो भी पाए नहीं बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले सोए थे, वही जैसे ही गाड़ियाँ निकालेंगे तो पीछे से किसी ड्राइवर भाई ने आके जगा दिया, और भाई कह नहीं सकते, यानी तकरीबन 50 किलोमीटर भी नहीं चले हैं शाम 7 बजे से और रात के 2:30 बजे तक। भाई ये हालत होती है ट्रक लाइन में। तो ठीक है दोस्तों, सो जाते हैं, अब हमें टेंशन नहीं है। अब सुबह जगेंगे 7-8 बजे, जब नींद पूरी हो जाएगी तभी जगेंगे, सो जाते हैं। अब गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं भाई। अभी हम जौनपुर हैं भाइयों। अब करते हैं पार्टी को फ़ोन, क्योंकि उसने नाइट में तो बोला था कि भाई नो एंट्री नहीं है, लेकिन हमें तो भाई बहुत मुश्किल हुआ निकलने में। रात के यहाँ पे 3 बज गए आते आते, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है भाइयों। मौसम हो रहा है बिल्कुल बेहतरीन, एकदम चिल्ड हो रहा है मौसम भाई, बहुत ठंडा। तो ठीक है भाइयों, फ़ोन करते हैं पार्टी को। और गाड़ी हमने दोस्तों नाइट में ही बाहर निकाल दी थी, यानी लखनऊ बनारस वाला रोड है, उस रोड पर गाड़ी को ले आए, क्योंकि अंदर भाई नो एंट्री ज़रूर होगी। भाई इतना जाम जूम था रात के, भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। हो सकता है दशहरा था कल का, तो इसीलिए दशहरा की वजह से हुई। तो अब देखते हैं, फ़ोन करते हैं, बताते हैं उसके लिए कहाँ लानी है गाड़ी।
दोस्तों पार्टी भाई अच्छी खासी पार्टी है, यानी बड़ी फर्म है, लेकिन पार्टी वाले बढ़िया हैं। उन्होंने बोला कि हम भाई लोकेशन नहीं भेज सकते, उनकी 4 फर्म है। उन्होंने एक चौराहा बताया है, तो कह रहे हैं आप इस चौराहे पर आ जाइए। अब ये कन्फर्म नहीं है कौन सी फर्म में खाली होगी तुम्हारी गाड़ी, हालांकि नो एंट्री नहीं है, अभी भी गाड़ी वहाँ खाली हो रही है। तो हमने एक चौराहा है, उस चौराहे को भी व्हाट्सएप पे नाम लिख के मंगवा लिया है, क्योंकि एक अक्षर दोस्तों लिखने में भी अगर गलती हो जाए ना तो भी लोकेशन डिक्लाइन हो जाती है, फिर वो गाड़ी पहुंचानी कहीं होती है और पहुंच नहीं जाती है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पार्टी बढ़िया भाई, बहुत सारी पार्टी तो ऐसी होती है कि लोकेशन देती ही नहीं, वो फ़ोन भी नहीं उठाती। एक बार अगर एड्रेस वो बोल देता है कि भाई पेपरों में देखो और वो चले आओ उसी से। तो ठीक है भाइयों, मैप पे डालते हैं लोकेशन और चलते हैं। कहीं चौराहा है कहीं यहाँ से 1-2 किलोमीटर, अभी पहुँचते हैं। दोस्तों मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होगे, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। और भाइयों पार्टी वाला कह रहा है कि भाई नो एंट्री नहीं है, चले आओ चले आओ, नो एंट्री नहीं है। वैसे इस पर टाइम लिखा है, यानी 11 बजे से शाम 5 बजे तक। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों हमें नो एंट्री से भाई बहुत डर लगता है, रोड है ये सिंगल और 8 बज चुके हैं सुबह के। भाई ये जा रहा है मट्टी का यानी गिट्टी का डंपर जा रहा है, इसी के पीछे चलना है। हमने वैसे इससे पूछ लिया है तो भाई नो एंट्री तो नहीं है, भाई मना कर रहा था उस्ताद, लेकिन नो एंट्री का भाई बहुत बड़ा झमेला है। 500 का नोट तुरंत लग जाएगा नो एंट्री में, कहीं गाड़ी जरा सी ही पहुँच गई तो। इसलिए हम कभी जाते नहीं है, ये पार्टी वाले ने गलती की है। तो ठीक है दोस्तों चलते हैं इसी के पीछे। यहाँ से मेरे को 5 किलोमीटर बचा है, ओनली 5 किलोमीटर। तो चलते हैं पहले। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं करंट लोकेशन पर। और भाइयों बहुत डर के आना पड़ा, यानी अगर हमें नाइट में पता हो ना तो हम नाइट में यहीं से निकल के गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 किलोमीटर चलना पड़ा है। और भाइयों ये देखिए सिंगल रोड है, ये नहीं इस रोड पर, ये टी पॉइंट है, यहीं हमें बुलाया था पुट्टूपुर चौराहा और हम आ चुके हैं। ठीक है भाइयों, तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक चलिए धन्यवाद, देखते हैं कब खाली तो हो ही जाएगी अब।